हरे कृष्णा, राधे राधे। हैप्पी हरियाली तीज आप सभी के लिए। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे, आपको माता रानी अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दें। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा हरियाली तीज का ब्लॉग है इसमें कि मैंने पूरे दिन पूजा कैसे करी और क्या क्या करा। तो देखिए, मैंने ये मेहंदी एक हाथ पर, एक हमारे यहाँ पर एक लड़की लगाती है उसने लगाई थी और एक हाथ पर हमने लगा ली थी। फिर हम सुबह उठ गए थे, सुबह हमने जल्दी नहा धो लिया था, झाड़ू पोछा सब करने के बाद में हमने चढ़ाया था सूर्य भगवान के लिए जल। तो देखिए, अभी सूर्य भगवान भी 6 बजे का टाइम है, 6 बजे हमने जल चढ़ा दिया था। फिर हमने अपनी तुलसी मैया का पूजन किया था। आज था रविवार तो जल नहीं चढ़ाया था, उनका पूजन कर लिया था। फिर चाय बनने के लिए रखती थी। हस्बैंड अभी सो रहे थे, तब चाय बना लेंगे तभी वो उठ जाएंगे। उसके बाद हमने ये गौर बनाने के लिए मिट्टी ली। मिट्टी में हमने थोड़ी सी रुई डाल दी और देसी घी, और ये देखिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्मूथ, बिल्कुल किले जैसी बन गई है। इसमें ना रुई हमने डाल दी थी, और रुई से ना जो हम गौर बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर 1 महीने तक ये पूजी जाती हैं। रोज़ पूजन होगा इनका 1 महीने तक। जो आज हरियाली तीज है तो हरितालिका तीज तक ये पूछी जाएंगी, तो ये खंडित ना हो। और ये सारे बर्तन हमने साफ़ कर लिए जो हमें पूजा में यूज होने वाले हैं। इनको हमने पीताम्बरी से बिल्कुल चमका दिया। तो पूजा पाठ करें तो इस तरह से बर्तन वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। और इस तरह से देखिए, हमने मेहंदी लगाई है। एक हाथ पे तो लगा लेते हैं लेकिन दूसरे हाथ पे नहीं लग पाती है, तो दूसरे हाथ पे हमने लगवा ली थी। और यहाँ पर बेटू ने भी लगवाई, क्योंकि ये त्यौहार लड़कियों और हम महिलाओं के लिए ही होता है। और देखिए, सोकर उठी थी और तुरंत मेहंदी लगवाने बैठ गई। इनको बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ये देखिए, हमारी मेहंदी कितनी अच्छे से रच गई है। अब ये सुबह तक बिल्कुल और ज़्यादा डार्क हो जाएगी। और गाइज, पहली बार इतना अच्छा कलर आया है हमारी मेहंदी का, वरना इतना डार्क कभी नहीं होता था। तो इस बार ये हंस रहे थे, कह रहे थे अब हम तुमसे प्रेम ज़्यादा करने लगे हैं। तो ये तो हंसी की बात हो गई, चलो। और फिर हमने सूर्य भगवान के लिए जल दिया। और आज का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, तो प्लीज़ प्लीज़ गाइज पूरा ब्लॉग देखिए। छत पर जाके जल हमने इसलिए नहीं दिया, बहुत सारे बंदर बैठे हुए थे, तो जल हम दोनों हाथ ऊपर करके और इतनी दूरी से देते हैं, गमले में दे देते हैं जिससे पैरों पे छींटे नहीं आए। जल कभी भी इस तरह से ना दें पैरों पे छींटे आएँ, वरना। और ये अब कद्दू हमने निकाल लिया है, आज ये बनाएंगे। अभी हस्बैंड के पास लेकर जा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा वो चाकू मार देंगे, क्योंकि ऐसे हम नहीं काट सकते हैं। पहले जो हस्बैंड लोग होते हैं वो थोड़ा चाकू वगैरह मार देते हैं, उसके बाद काटना रहता है। और हमें मेहंदी लगे हुए हाथ अपने बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। हम बार बार मेहंदी, और जो मेहंदी की खुशबू आती है ना, वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसी से ही लग रहा था, हाँ त्यौहार है, इन सारी चीज़ों से, तैयारियों से ही लगने लगता है। अब हम कराएंगे अपने भगवान जी के लिए स्नान। और लड्डू गोपाल को हमने उठा दिया है, उनको जल वगैरह दे दिया है। और उनकी जो सेवा करी है उसका वीडियो हम अलग डालेंगे, इसमें हमने नहीं डाला है क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए चाय बन गई है। अब हम ये पुए के लिए चीनी के घोल में आटा डाल देंगे, और जिससे ये भी बिल्कुल सेट हो जाएगा। तब तक फिर हमने लगा लिया आटा। जितने में कद्दू हमारा बॉयल होगा उतने में हम आटा लगा लिया। आटा गूंद देंगे ना, तो ये भी सेट हो जाएगा। तब तक फिर हम इसकी पूड़ियाँ बनाकर रख देंगे। अब हम बनाएंगे अपनी गौर माता। जो गौर बनाते हैं हमारे यहाँ, भोले बाबा बनाए जाते हैं, गणेश भगवान और गौरा मैया। तो हम बनाएंगे, तो उसके लिए हमने एक पटा टाइप का बना लिया है। नीचे जो आसन देते हैं वो बना लिया है थोड़ा। अब हम, और इसके नीचे हमने एक बेलपत्र रख लिया था। अब इस तरह से गोल गोल करके थोड़ा सा, हाँ, इस तरह का शेप देते हुए हमने भोले बाबा, फिर पार्वती मैया और गणेश भगवान बना लेंगे। तो ये बनानी बहुत ज़्यादा आसान होती हैं। आप चाहें, अगर आपको इस तरह से बनानी नहीं आती है तो आप गोल गोल करके भी बना सकते हैं। तो हमने भोले बाबा के लिए ऊपर थोड़ा सा जूड़ा वाला शेप दे दिया है, गौरा मैया के पीछे जूड़ा वाला, और गणेश भगवान तो बीच में होते ही हैं। अब हम इनके इस तरह से हाथ बना देंगे, पीछे से घुमाते हुए लेकर आते हैं। और ये मिट्टी फ्रेंड्स इतनी अच्छी हो गई थी, इसमें घी और जब हमने रुई डाल ली है ना, बहुत ज़्यादा घी की वजह से चिकनी और स्मूथ हो गई है ना,
बहुत अच्छा लग रहा था पहली बार गौर बनाते हुए, वरना पहले हम क्या होता था नहीं जानते थे, तो जो गौर बनाते थे तो मिट्टी टूट मतलब बीच बीच में ऐसा लगता था दरारें सी हो रही हैं, टूट सी रही है। इस बार बहुत अच्छा लग रहा था। और देखिए हमारी गौर बन के तैयार हो गई हैं। अगर आप चाहें तो इन पे बहुत से लोग पेंट वगैरह भी करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जी उसी दिन बनाई जाती हैं जिस दिन इनका पूजन होता है, तो ये सूख नहीं पाएंगी जो हम पेंट करें। तो हम इनके जो मांग में सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, महावर, तिलक वगैरह यही चीज़ होती है, और इनको एक चुनरी उड़ाई जाती है। और इस तरह से हमने गणेश जी की जो सूंड बनाई है उस पे इस तरह से कुछ कुछ मतलब बेलपत्र की एक डंडी ले ली, उससे कर देंगे जिससे थोड़ा और अच्छा लगने लगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना हमारी गौर माता कैसी बनी है। हमें ऐसी ही मतलब इतनी तो ऐसे ही बनानी आती है। और फिर हम इन्हें क्या बनाएंगे, ये लोग भगवान हैं, ये तो अपनी आकृति अपने आप से ही ले लेंगे। और देखिए अब हमारे गणेश भगवान और पार्वती मैया सभी बहुत प्यारे बने हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर हमारे यहाँ मतलब इन पर जो हम पंचामृत बनाते हैं ना, वो हल्के से छिड़क सकते हैं, लेकिन इनका अभिषेक नहीं होता है, ना ही इनका विसर्जन होता है। तो उसके लिए हमने अपनी अपनी पार्थिव शिवलिंग अलग बना ली है, जिनका हम रोज़ पूजन करते हैं। उन पे हमने थोड़े से अक्षत चढ़ा दिए हैं, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद में ऐसे नहीं छोड़ते हैं, वरना इंद्र देव आकर पूजा कर लेते हैं और हमें उस पूजा का कोई भी फल नहीं मिलता है। तो क्योंकि पूजा में थोड़ा टाइम लग जाएगा, अभी हम तैयार होंगे, इसलिए हमने अपनी शिवलिंग पर अक्षत चढ़ा दिए हैं। तो फिर हमने काशी फल बॉयल हो गया था, अब हम इसको बना रहे हैं। तो हमने तेल मतलब गर्म होने के बाद में मेथी दाना डाला, अब इसमें डाला है हल्दी, मिर्च, सूखा धनिया, हींग। अब हमने कद्दू डाल दिया है, इसको हमने कुकर में बॉयल कर लिया था, वरना कढ़ाई में करते बहुत ज़्यादा टाइम लगता। अब ये डालने के बाद में हम इसमें डालेंगे चीनी, क्योंकि हम खट्टा मीठा कद्दू बनाएंगे। और इसमें डाल दिए खटाई, जो आम की खटाई बना के रख ली है ना हमने, वो वाली खटाई डाल दी। और इसमें नमक हींग डाल के रखी है ना, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट रहती है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती है। इसकी चटनी वगैरह भी बनाना चाहे ना, तो मिक्सी में आराम से इसकी चटनी बना लेते हैं। तो वो हमने बना के रख दिया। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है काशी फल की सब्ज़ी में। गरम मसाला डाल दिया था और फिर हरी मिर्च भी डाल दी थी उसमें। तो इधर हमने सेक दी पूड़ी, जो हमें पूजा में ज़रूरत होने वाली हैं और सभी लोग खाएंगे, तो हमने पूड़ी सेक कर ही रख दी। मम्मी ने बोला सेक कर रख दो, हस्बैंड से पूछा, बोले कोई बात नहीं है, पुलाव गरम बना देना आप, तुम पूड़ी वगैरह सेक कर रख दो, फिर पूजा करोगी तैयार होगी फिर बहुत। तो फिर मम्मी बोली ला पुए हम सेक दे रहे हैं, तुम अपना और काम कर लो, पूजा की तैयारी कर लो। तो पुए मम्मी ही सेकने लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फ्रेंड्स इनको सेकने में, बहुत धीरे धीरे करके ही सेके जाते हैं। तो पुए मम्मी सेक देंगी, पूड़ियाँ हमने सेक ली थी, आटा वगैरह लगा के और सब्ज़ी बना लेंगे। तो हमने आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और कद्दू की सब्ज़ी बनाई। फिर बेटू बोली मम्मी मुझे सूखे आलू और पूड़ी खाना और खीर भी खानी है, वरना फ्रेंड्स आज खीर बनाने का और सूखे आलू बनाने का कोई भी मन नहीं था। तो फिर हमने सूखे आलू बेटू के लिए बनाए और बनाई खीर। फिर हमने थोड़ा सा झूला भी डेकोरेट कर दिया, क्योंकि आज के दिन झूला झूलना चाहिए, तो हम सगुन इसी झूले पे कर लेते हैं, क्योंकि बाहर तो कहीं जाना होता नहीं है जो झूला झूल कर आए। बेटू ने भी झूला, उसका बहुत ज़्यादा मन था झूला झूलने का। तो देखिए मम्मी ने पुए बना दिए हैं और यहाँ पर बन गई हैं पूड़ी। और ये देखिए कद्दू की सब्ज़ी भी बन गई है। और ये हैं सूखे आलू, बिना मिर्च के बनाए हमने, बेटू की वजह से खा सभी लोग लेंगे। और ये है आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, अभी रायता रह गया है। और ये देखिए खीर, वरना पुए बन रहे थे, खीर हम नहीं बनाने वाले थे, लेकिन बेटू का मन था तो हमने सोचा बनाएं। हमारे हो सकता है लड्डू गोपाल का ही मन हो खाने का, तो मतलब बेटू इसीलिए बोल रही है, फिर हमने बनाया, जो भी मन था उसका, जो भी बोला उसने बनाया। और फ्रेंड्स बताया उसने खाया भी, बहुत ज़्यादा मन से खाना खाया था और बार बार बोल रही थी मम्मा जल्दी करो जल्दी करो। तो फिर जल्दी जल्दी बनाकर उसको सबसे पहले भोग लगाकर उसको खाना दिया, फिर उसने जाके खाया तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और बार बार ये बोल रही थी मम्मा आप कितनी अच्छी हो, मेरे लिए इतना सब कुछ बनाया। फिर बच्चों का क्या रहता है ना, अगर बच्चे खाएं
तो हम लोगों का ये रहता है हम कुछ भी बना सकते हैं, बस ऐसा लगता है बच्चे खा लें, कुछ भी बोलें। अगर वो मुझसे कुछ भी बोलती है ना तो मुझे ऐसा लगता है मैं तुरंत बनाने के लिए तैयार हो जाती हूँ, बस ये लगता है कि खा ले। फिर मैंने रेडी हुआ, मतलब मैं तैयार वैयार हुई, साड़ी पहनी, चुनरी पहनी, मेहंदी महावर, नेल पेंट, वो तो मेहंदी तो कल लग गई थी, चूड़ी उड़ी सब कुछ मैंने पहन कर तैयार हुई। फिर यहाँ पे मैंने चौकी लगाई, चौकी पे लाल कपड़ा बिछाया, कपड़े पे फूलों का आसन देते हुए भोले बाबा को विराजमान किया, अपनी गौर मैया को विराजमान किया, अपने पार्थिव शिवलिंग के लिए विराजमान किया। फिर अपना दीप जलाया, दीप रखा, फिर भावपूर्वक स्नान कराया सभी भगवान के लिए। और फिर मैंने वस्त्र रूपी कलावा पहनाया, भोले बाबा को जनेऊ पहनाया, गणेश भगवान को जनेऊ पहनाया, गौरा मैया को चुनरी उड़ाई। इस तरह से मैंने और फूल चढ़ाए, अक्षत चढ़ाए, तिलक लगाया। भोले बाबा पे रोली सिंदूर का तिलक नहीं लगाते हैं तो उनके लिए चंदन का लगाया, गौरा मैया सभी के लिए तिलक वगैरह लगाया, पूजा पाठ किया अच्छे से। थोड़ी सी ना फ्रेंड्स देर हो गई थी पूजा करने में, 10 साढ़े 10 हो गए थे उस टाइम पर, तो नहीं 11 हो गए थे, हाँ 11 बज गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। और ये मैं अपनी माता रानी के लिए चुनरी उड़ा दूँगी। और ये चुनरी ना बहुत बड़ी थी, तो मैंने अपनी गौर मैया के लिए नहीं, जो हमारी फ़ोटो वाले भगवान जी हैं उनके लिए उड़ा दी। गौर मैया के लिए मैंने वस्त्र रूपी कलावा पहना दिया। और ये दूसरा मैंने एक कपड़ा था, न्यू कपड़ा, तो वो चुनरी की तरह उड़ा दिया, क्योंकि यहाँ पे छोटी चुनरी नहीं मिल पाई थी। मैं लेने भी गई थी मतलब यहाँ दुकान पर। फिर मैंने जनेऊ पहना दिया भोले बाबा के लिए, गणेश जी के लिए। और सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है, और फिर पार्वती मैया का, फिर भोले बाबा का, क्योंकि भोले बाबा के पहले भोले बाबा के परिवार का पूजन किया जाता है। तो मैंने उसी विधि से पूजा करी थी। और यहाँ पर सभी चीज़ें मैं चढ़ाती जा रही हूँ एक एक करके। बेलपत्र था और धतूरा था, समी पत्र था, और मुझे सफ़ेद रंग के फूल वगैरह नहीं मिल पाए थे, गेंदे और गुलाब के फूल थे, तो मैंने वो ही चढ़ा दिए। जो भी चीज़ मिले आप भावपूर्वक चढ़ाइए, तो वो मतलब ऐसा नहीं है जो चीज़ नहीं मिल पाई आप उसमें परेशान हो, जो चीज़ मिल जाए उसी को खुश होकर चढ़ाइए, प्रेम पूर्वक पूजा करिए, प्रभु का ध्यान करिए, तो पूजा करने में मन लगता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस तरह की पूजा पाठ करने में एक अलग ही मन लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मतलब इस तरह की चीज़ें होती है ना, तो हमारे घर का एक जो माहौल होता है ना वो चेंज हो जाता है, वरना एक से ही ज़िंदगी जीते रहो, बिल्कुल भी एक सा हिसाब रहता अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे आज त्यौहार है, कई दिनों से पहले तैयारी करते हैं कि तीज आने वाली है, तीज आने वाली है, फिर तीज वाले दिन पूजा पाठ करते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं। वरना हम लोग तो इस तरह से ही रहते हैं घर में, तो ये त्योहारों की वजह से ही अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो बेटू वहाँ खेल रही थी, बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही थी, बहुत अच्छे से खेल रही थी। और हमने इत्र वगैरह सब चीज़ चढ़ा दी थी। वीडियो बनाने के लिए कोई नहीं था, ट्राईपोड पे ही फ़ोन लगा रखा था, तो थोड़ा सा ना वो मतलब गड़बड़ हो रहा था। हम दिखाई दे रहे थे तो भगवान जी नहीं, भगवान जी दिखाई दे रहे थे तो हम नहीं, इस तरह से हो रहा था। कोई मतलब इस तरह से वीडियो बनाने वाला नहीं था। और फ्रेंड्स घेवर नहीं मिल पाया था, मुझे बस यही लग रही थी कि घेवर मिल जाता। और हस्बैंड आज भी ले पूछने गए थे, वरना बिल्कुल कंफर्म अगर हो जाता ना मुझे कि मिलेगा ही नहीं, तो मैं बनाने की कोशिश करती, बहुत अच्छे से तो नहीं लेकिन बना लेती हूँ, तो मैं बना लेती, लेकिन बिल्कुल मिल ही नहीं पाया। तो फिर वो मिठाई ले आए और फल वगैरह जो मिले थे, केला सेब वगैरह वो ही ले आए। फिर हमने माता रानी को सिंदूर चढ़ाया, मेहंदी लगाई, बिंदी लगाई, चूड़ी पहनाई, जो भी श्रृंगार का सामान हमने रखा उसमें से सब माता रानी के लिए चढ़ाया। और एक दो चीज़ हम अपने लिए रोक लेंगे, बकाया हम सब दान कर देंगे। और यहाँ पर ये हमारे यहाँ पूड़ी और पुए चढ़ाए जाते हैं, मतलब इनका भोग लगाया जाता है, तो ये हमने रख लिए हैं, तो ये हम चढ़ा देंगे सभी भगवान जी के लिए, मतलब भोग लगा देंगे। फिर ये चीज़ें जो होती हैं दान कर दी जाती हैं, जैसे पुए, पूड़ी, मिठाई, फल और श्रृंगार का सामान, और जो आपने कपड़े चढ़ाए वो कपड़े,
और आज हवा भी चल रही थी, मौसम थोड़ा अच्छा हो गया था, वरना बहुत गर्मी हो रही थी कई दिनों से। तो यहाँ पे हमने साड़ी और जो भोले बाबा के कपड़े वो चढ़ा दिए। फिर हमने सुनी कथा। कथा की किताब हमारे पास नहीं थी, तो हमने फ़ोन में लगा कर ही कथा सुन ली थी, हस्बैंड के फ़ोन में लगा ली थी। तो हमने फिर कथा सुनी, हाथ में फूल लेकर कथा सुनते हैं। और हमने पूरी पूजा करते समय बस भगवान का ध्यान करते रहे, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम करके इस तरह से पूजा करी, अभिषेक किया। फिर करी आरती, पहले गणेश जी की करी, फिर भोले बाबा की बहुत प्रेम पूर्वक आरती करी। और आरती करने के बाद में हमने सुहाग लिया। आप मतलब जितनी बार माता रानी को सिंदूर लगाते हैं उतनी बार ही सिंदूर लिया जाता है। तो इस तरह से सिंदूर लेते हैं और इस तरह से भी लेते हैं अपनी मतलब सिंदूर उसमें लगाकर। और इस तरह से डिब्बी इसमें रख ली थी मैंने, फिर माता रानी को इस तरह से लगाया था। मैं ये आपको दिखा नहीं पाई थी अच्छे से, वीडियो आगे पीछे हो गया, एडिटिंग में बहुत सारी वीडियो हो गई थी ना, तो एडिटिंग के समय समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद में हमने करी क्षमा याचना, अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी माता रानी से, भोले बाबा से, और अखंड सौभाग्यवती होने का मतलब आशीर्वाद मांगा था। फिर हम ऐसे करके वो कर देंगे, जल मतलब 3 बार जल उतार देते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम दान में दे देंगे। ये सब चीज़ पर रख कर इस तरह से दान दे देते हैं। और जो फल अलग से चढ़ाएँ वो प्रसाद के रूप में घर में सभी लोग ले लेते हैं। और जल हम चढ़ा देंगे और जो दीप वगैरह है उसको जलने देंगे। फिर थोड़ा सा जल छिड़कते हुए आसन को उठा दिया है, ऐसे नहीं उठते हैं, जल छिड़कते हुए उठते हैं। फिर हमने लिया था, क्योंकि हम अपने मायके में रहते हैं, तो फिर हम अपने मायके में रहते हैं, तो यहाँ पर जैसे आप अपनी ससुराल में हो तो अपने सास ससुर का, अपने बड़े मतलब जेठ जेठानी जो भी हो आपके, उन सब का आशीर्वाद लें। लेकिन हम यहाँ पर हैं तो हमने अपने पति का आशीर्वाद लिया और ये सारी चीज़ें चढ़ा दी हैं। तो इस तरह से हमारी पूजा हो गई थी बहुत अच्छे से। हमारे यहाँ पर निर्जला व्रत नहीं रखते हैं, ना ही मतलब ऐसा कुछ होता है पूरे दिन का व्रत होता है, बस पूजा करने तक व्रत रखा जाता है। उसके बाद में व्रत खोल लिया जाता है। तो फिर मतलब मिठाई खा लो, पुए बनते हैं वो खा लो, फिर इस तरह से खाकर व्रत खोल देते हैं। तो आज हमने ये बहुत सिंपल सी साड़ी पहनी थी, क्योंकि हमारे पास ना कोई नई ग्रीन कलर की साड़ी नहीं थी। जो हमने मंगाई थी वो हमने दान कर दी, दान करने के लिए मंगाई। फिर हमने झूला झूला, हस्बैंड बोले झूला झूल लो, लेकिन ये बहुत नीचा झूला था बेटू का, तो झूल तो नहीं पाए, लेकिन हम इस पर बैठ गए थे बस ऐसे ही। तो ये कह रहे थे पहले बता देती तो झूला तुम्हें बरेली झूलवा लाते, मतलब हंसी बना रहे थे पूरा टाइम, बस मजाक बनाना रहता है और कुछ नहीं। तो देखिए हमने थोड़ा सा झूला भी डेकोरेट कर दिया। ये है हमारी मम्मी। मम्मी को देखकर इस तरह के त्यौहार जब आते हैं ना, तो मम्मी को देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि पापा नहीं है ना। तो फिर वैसे भी लगता है, लेकिन जब इस तरह का कोई भी त्यौहार होता है ना तो बहुत ज़्यादा वो लगता है। पापा की बहुत ज़्यादा याद भी आती है कि वो होते, क्योंकि मम्मी को भी ना बहुत ज़्यादा तैयार होने का हर तरह से बहुत ज़्यादा शौक़ भी था। फिर देखिए हमारी ये थाली हो गई है तैयार। तो हम पहले लड्डू गोपाल के लिए भोग लगाएंगे, उसके बाद में और गाय माता के लिए पूड़ी हमने निकाल दी हैं, और लड्डू गोपाल के लिए अलग थाली लगी है, जो हमारे मंदिर वाले भगवान हैं उनके लिए अलग। तो इस तरह का था हमारा हरियाली तीज वाले दिन। मतलब हमने क्या क्या किया आप लोगों के साथ हमने सभी कुछ शेयर किया है। आप लोग बताना कि सब कुछ कैसा लगा कमेंट करके। फिर हमने झुलाया अपने लड्डू गोपाल के लिए झूला, तो बेटू ने झुलाया, हस्बैंड ने भी झुलाया। ले हस्बैंड बोल रहे थे वीडियो नहीं बनाना, तो उनका हमने वीडियो नहीं बनाया। मम्मी ने भी झुलाया था, तो हम लोगों ने झूला झुलाया, थोड़ा सा कीर्तन किया था। तो इस तरह का था आज का पूरा दिन। और लड्डू गोपाल को सच बताएं फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है झूला झुलाते हुए। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप झुलाते ही रहो, मतलब झूला रोको नहीं। और पहले भोजन वगैरह सब करा दिया था, उसके बाद में झूला झुलाया था इनको। और झूला मतलब झुलाते हुए कुछ भी खिलाते नहीं हैं, झूला पे बैठा नहीं रहने दें। थोड़ा बहुत जितना झुला रहे हैं उतनी देर झूला झुलाकर, भजन कीर्तन करके, गाना गाकर, डांस करके, जो भी है वो करने के बाद में इनको बिठा दें। और मिलते हैं, बाय बाय, राधे राधे।